हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे हैं आप सब। बच्चे पिछली क्लास में हम ये सब्जेक्ट इंग्लिश है, आपका ये जो क्लास है ये 8th है। हम स्टार्ट कर चुके हैं शॉर्ट स्टोरी नंबर 4th। चैप्टर का नाम है बच्चे रुस्तम एंड सौरभ। हमने पढ़ा था, इसका ओवरव्यू देखा था, हमने थोड़ी सी स्टोरी भी पढ़ी थी। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ क्या है कि बच्चे बहुत देर की वो बोला जा रहा है कि बहुत लंबे समय की बात है जब ईरान को पर्शिया के नाम से जाना जाता था। वहां एक सैनिक हुआ करता था रुस्तम। वो पर्शिया का सैनिक था, पर्शिया के राजा थे कैकोज, उनका सैनिक था रुस्तम। बहुत ही बहादुर था, इतना बहादुर था, इतना अच्छा उसको तलवारबाजी आती थी तो कि लोग जब वो जंग के मैदान में आते थे दुश्मन उसका नाम सुन के ही भाग जाते थे। तो एक दिन क्या होता है, वो रुस्तम जो है वो एक दिन ट्रैवल कर रहा होता है। तो ट्रैवल करते समय वो जब तारतार में जाता है तो वहां की प्रिंसेस से जब वो मिलता है तो उसके साथ वो शादी कर लेता है। फिर लंबे समय एक साथ रहने के बाद जो किंग है उसको रुस्तम को अपने पास बुला लेता है। उसको बोलता है कि हमारे किंगडम में वापस आ जाओ। वो उसको ऐसा लगता था कि अगर किंगडम में रुस्तम नहीं होगा तो हमारे किंगडम को खतरा है। वो किंगडम की मौजूदगी से अपने जो देश का वो सुरक्षित समझते थे। फिर क्या हुआ, फिर जब रुस्तम को बुलाया गया तो रुस्तम को अपनी बीवी को छोड़कर जाना पड़ा। तो बीवी को जब छोड़ के जाना पड़ा तो तब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तो जाते समय उसने अपनी बीवी को एक पत्थर दिया, वो बहुत कीमती पत्थर था। उसने कहा जब भी हमारे घर में कोई बच्चा होगा तो तुम उसकी जो बाजू के ऊपर इस पत्थर को बांध देना, ताकि कल को जब वो बच्चा मुझे मिले तो मैं उसको पहचान जाऊं। तो क्या होता है कि जब वो रुस्तम चला जाता है तो बाद में बेबी होता है, लड़का होता है। तो जो तन्नी में है उसकी वाइफ रुस्तम की, वो नहीं बताती रुस्तम को कि हमारे घर में बेटा हुआ है। वो इसलिए नहीं बताती, वो सोचती है कि अगर रुस्तम को पता चलेगा कि उसके घर में बेटा हुआ है तो वो उसको भी अपने साथ ले जाएगा और अपने जैसा बना देगा, तो मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए वो झूठ बोल देती है, अपने हस्बैंड को गलत मैसेज भिजवा देती है, बोलती है कि हमारे घर में बेटी हुई है। तो रुस्तम भी मान जाता है कि हमारे घर में बेटी हुई है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, जब जो लड़का होता है उसका नाम तनी में सौरभ रखती है। तो जब सौरभ बड़ा होता है वो भी अपने पिता की तरह एक निपुण सैनिक बनता है। वो भी कलाबाजी में बहुत निपुण होता है, तलवारबाजी में उसको भी कोई हरा नहीं सकता। तो एक दिन क्या होता है, सौरभ तार में कोई एक ऐसा इन्वेडर आता है। वो आके तार के प्रिंस को सौरभ को चैलेंज करता है। चैलेंजर बोलता है कि मेरे साथ सिंगल कॉम्बैट में आओ, फाइट करो। तो क्या होता है, जब वो फाइट करने के लिए रेडी होता है सौरभ, तो उससे पूछता है कि तुम अपने माता पिता का नाम बताओ मुझे। क्योंकि मैं नाम इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं मामूली लोगों से कभी फाइट नहीं करता, मुझे अपने माता पिता का नाम बताओ। लेकिन सौरभ को अपने पिता का तो नाम पता नहीं था। फिर उसने उसको मना कर दिया लड़ने से। उसने बोला कि मैं नेक्स्ट दिन तुमसे लड़ूंगा, पिता का नाम पता करके आऊंगा। तो जल्दी से अपनी माता के पास जाता है। तो माता से पूछता है कि माता जी, मेरे पिता का नाम आपने इतने सालों से छुपा रखा, मुझे अब बताएं। फिर उसकी माता उसको उसके पिता का नाम बताती है। तो सौरभ बहुत हैरान हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, गर्व फील करता है। वो सोचता है कि मेरे पिता का नाम रुस्तम है, वो रुस्तम जिसको शील्ड ऑफ पर्शिया कहा जाता है, वो उस रुस्तम का बेटा हूं मैं। तो बड़ा खुश होता है। फिर वो चैलेंजर्स को जाके जब बताता है तो चैलेंजर डर के मारे ही भाग जाता है रुस्तम का नाम सुन के। फिर क्या होता है, वो अपनी माता से जब घर आता है सौरभ, तो अपनी माता से कहता है कि माता जी, मैं तो अपने पिता से मिलने जाऊंगा, उनको ढूंढ कर लाऊंगा। तो उसकी माता उसको मना करती है। लेकिन जब देखती है कि सौरभ ने दृढ़ निश्चय कर लिया तो फिर उसको बोलती है ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम उसको पहचानोगे कैसे, अपने पिता को कैसे पहचानोगे। फिर उसको बोलती है कि तुम्हारी कलाई पे एक पत्थर बांधा हुआ है, ये उन्होंने ही पत्थर दिया था। तो तुम जब उनसे मिलोगे तो उनको ये पत्थर दिखाना, वो पहचान जाएंगे कि तुम कौन हो। तो फिर सौरभ मान जाता है, कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो अपनी माताजी को बोल के जाता है कि मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं अपने पिताजी को ढूंढ ना लूं। फिर वो बोलता है कि आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग सेड तनी में उसको यहाँ पे बताती है कि हम यहाँ से पढ़ते हैं, हमने यहाँ तक छोड़ दिया, हम आगे करते। कहते बट सौरभ वॉज बेंट ऑन गोइंग, आई विल नॉट रिटर्न ही सेड अनलेस आई फाइंड माई फादर। तो सौरभ कहता है मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं अपने पिताजी को ढूंढ ना लूं। फिर इसके बाद क्या होता है, कहते हैं इफ यू मस्ट गो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग सेड तनी में बोलती है अगर तुम जाना ही चाहते हो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। द प्रीशियस स्टोन यू वेयर ऑन योर आर्म वॉज गिवन टू मी बाय योर फादर, इफ यू फाइंड हिम शो इट टू हिम एंड ही विल बी नो हु यू आर। कहती अगर तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ,
तो मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि तुमने ये जो पत्थर अपनी आंख पे बांधा हुआ है ये तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है। जब तुम उन्हें ढूंढ लोगे तो तुम उनको ये बताना, तो वो तुम्हें पहचान जाएंगे कि तुम कौन हो। Saurav collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia because Kekos was an unpopular ruler. कहते जो सौरभ था उसने काफी सारी आर्मी ली टाटार से और पर्शिया की ओर चल पड़ा। तो वो इसलिए पर्शिया की ओर गया, उसका जो पर्पस था वो सिर्फ अपने पिताजी को ढूंढना ही नहीं था बल्कि ये भी था कि वो वहां जो पर्शिया का किंग अपने पिता को बनाए। क्यों? क्योंकि उसके नजर में कैकोस जो है वो एक बुजदिल राजा है। वो कहता है कि उसको तो सारे अपने देश की रक्षा के लिए मेरे पिता पर डिपेंड होता है, वो मेरे पिता पर निर्भर रहता है, तो मेरे पिता ही काबिल है, तो मैं अपने पिता को ही पर्शिया का राजा बनाऊंगा। कहते when Saurav crossed into Persia, Kekos sent his army to fight the invader. But the king's general were no match for Saurav. One day, and one after another, they were killed in battle, and nothing could stop Saurav's advance. The man that escaped went to the king and said, "Great danger threatens our country. Our general have been killed by the young soldier who is the enemy." कहते जब सौरभ पर्शिया में जाता है, पर्शिया को क्रॉस करता है, तो कैको जो है वहां का राजा बहुत सारे आर्मी को भेजता है सौरभ का सामना करने के लिए, लेकिन कोई भी सौरभ को रोक नहीं सका। बहुत सारे जनरल सौरभ ने मार दिए के बाद एक। तो फिर क्या होता है, सौरभ आगे बढ़ गया, कोई उसको रोक नहीं सका। तो जो इन बंदे बच गए थे उन जनरल में से, तो वो जाके फटाफट राजा को सूचना देते हैं कि बहुत बड़ा डेंजर आ गया हमारी कंट्री में, हमारे बहुत सारे जनरल मारे गए। तो जो उसने दुश्मन ने हमारे जनरल मार दिए, तो वो आगे बढ़ता आ रहा है। फिर वो बोलता है, राजा कहता हु इज दिस, व्हाट इज हिज नेम, आस्क्ड द किंग। कहते किंग ने पूछा कि ये कौन है और इसका नाम क्या है। तो कहते दे कॉल हिम सौरभ, द मैन सेड। कहते उस बंदे ने बोला कि उसको सौरभ बोला जाता है। ही फाइट्स लाइक अ मैन, लाइक अ लॉयन, और ओनली होप नाउ इज रुस्तम। उसने कहा कि वो जो सौरभ है उसको सौरभ बोला जाता है, वो एक शेर की तरह लड़ता है, और हमारी जो आखिरी उम्मीद है अब रुस्तम पे ही बची है। केवल रुस्तम ही हमें क्या कर सकता है, इस खतरे से बचा सकता है। फिर क्या होता है बच्चे, आगे कहते हैं सेंट फॉर रुस्तम एट वंस सेड द किंग व्हेन ही हर्ड द मैसेज। रुस्तम वाज एट दैट टाइम अवे इन अ फार ऑफ विलेज स्टेइंग विद हिज फादर। व्हेन द किंग्स मैसेज रीच्ड हिम टुक लीव ऑफ हिज फादर एंड हरी टू सी द किंग। कहते मैसेज भेजा गया रुस्तम के लिए एकदम से। फिर रुस्तम जो है वो उस समय बहुत दूर कहीं गांव में रह रहा था अपने पिताजी के साथ। फिर जब उसने किंग का मैसेज सुना तो वो फटाफट आ जाता है, अपने पिता को छोड़ के किंग के पास आ जाता है। द किंग सेड टू हिम, अ ग्रेट डेंजर थ्रेटन्स आवर कंट्री, द तातार्स हैव इन्वेडेड दिस कंट्री, द एनिमी इज इनसाइड आवर बॉर्डर्स। तो किंग उसको बताता है रुस्तम को कि एक बहुत बड़ा खतरा आ गया है हमारी कंट्री के ऊपर, कि तारतार का जो राजा है, तारतार का ने हमारे कंट्री पे इन्वेड कर दिया है, अटैक कर दिया, हमला कर दिया है। जो दुश्मन है अभी हमारे बॉर्डर पे आ पहुंचा है। तो आगे कहता who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia, asked रुस्तम। तो रुस्तम बोलता है कि कौन है जो मूर्ख जिसने पर्शिया पर अटैक करने की सोची, पर्शिया पे हमला करने की सोची है, ऐसा मूर्ख कौन है। फिर इसके बाद बोलता है The generals say he is a fearless youth. He fights with remarkable courage and daring. His name is Saurav. They say his ambition is to find you and defeat you. He has sent word asking us to choose a champion from among us to meet him in single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him? तो कहते जनरल्स उसको बताते हैं कि वो बिना दाढ़ी का नौजवान है, उसके अंदर एक बहुत साहस है, बहुत हिम्मत है, उसको नाम सौरभ है। उसने चैलेंज किया है, उसका उद्देश्य यही है कि वो हम आपको हराए, वो आपके साथ फाइट करना चाहता है और आपको हराना चाहता है। उसने हमारे हाथों मैसेज भेजा है कि जो आपका चैंपियन है, सबसे बहादुर सैनिक है, उसको बुलाओ, मैं उसके साथ सिंगल कॉम्बैट करना चाहता हूँ। तो फिर वो जनरल उसको बोलते हैं कि आप ही तो हमारे चैंपियन हो और आप ही हमारे सेवियर हो, सेवियर मतलब रक्षक हो, तो क्या आप उसके साथ लड़ोगे। तो जनरल उससे सब ये पूछते हैं। तो बच्चे यहीं तक रखें, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, बाकी वीडियो लंबी हो जाती है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं।